तो गाइस जैसे कि अभी देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस चलता है 70.7 के पास में, यानी कि 70,700 के पास में। तो बिटकॉइन का अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? क्या मार्केट हमारा और डंप करेगा कि पंप करेगा? फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो बीटीसी को वनडे के चार्ट में, बीटीसी हमारे यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना रहा है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो वनडे के चार्ट में बीटीसी हमारे यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना रहा है एंड अभी अपर टनल के पास में जोन कैंडल है, रिजेक्शन भी ले चुकी है। तो इन केस अगर हमारी कैंडल इस जोन के पास में ब्रेकडाउन करती है तो उसके बाद में हो सकता है कि बीटीसी हमारे यहाँ पर और भी डंप करने ट्राई करे। तो क्या रियल में बीटीसी इस जोन के पास में आएगा कि नहीं आएगा? क्या ब्रेकडाउन लेगा कि नहीं लेगा? भाई देखो आपके जो भी डाउट है डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो कल की डेट में जिम क्रेमर ने 2 ट्वीट किया था। 8 घंटे पहले बोला है वी आर डूइंग ए लिटिल बिट बाइंग। 8 घंटे पहले बोला कि हम बाई कर रहे हैं एंड जस्ट आप पेपर देख सकते हो 12 घंटे पहले बोला हम बाई नहीं कर रहे, नोट बाइंग द 2007 सिनेरियो। तो देखो चीजों को समझो, पहले तो बोला कि हम बाई नहीं कर रहे, उसके बाद में बोला हम बाई कर रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप चीजों को समझने का ट्राई करो। क्या बीटीसी हमारे यहाँ पर रियल में ब्रेकडाउन लेगा कि नहीं लेगा? भाई देखो आपके जो भी डाउट है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बीटीसी को, उसके बाद इथेरियम, फिर गोल्ड को, सिल्वर को, फिर किस तरह से हमारे यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हो सकता है कि हमारे यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जैसे कि अभी देख सकते हो बीटीसी को, जैसे कि 1 हॉट टाइम फ्रेम है, जैसे कि अभी देख सकते हो 1 हॉट टाइम फ्रेम बीटीसी को इस जोन के पास में हमारा ट्रेंड सपोर्ट है, इस जोन के पास में एक ट्रेंड सपोर्ट है। जैसे कि पास्ट में हमारे यहाँ पर सपोर्ट लेता है, उसके बाद में बीटीसी पंप करता है। भाई देख सकते हो 1 हॉट टाइम फ्रेम में बीटीसी को हमारा इस जोन के पास में सपोर्ट है, ट्रेंड सपोर्ट है। उसके बाद में फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेता है, उसके बाद में बीटीसी पंप करता है। अगेन देख सकती हूँ इसी जोन के पास है, इसी बटन के पास में सेकंड टाइम सपोर्ट लेता है, उसके बाद बीटीसी हल्का फुल्का पंप करता है। एंड थर्ड टाइम देखो इसी बटन के पास में थर्ड टाइम सपोर्ट लेता है, उसके बाद में हल्का फुल्का पंप करता है। एंड फोर्थ टाइम आप देख सकती हो काफी अच्छा का सपोर्ट लेता है, उसके बाद में बीटीसी पंप करता है, ठीक है। एंड इस जोन के पास में वनडे के चार्ट है, अपर टनल के पास में रेजिस्टेंस लेने के बाद अभी नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कि जहां तक मेरा आइडिया, अभी देखो 2 दिन में इस जोन पर साइडवेज रहेगा। भाई देखो अभी वीकेंड चल रहा है, सैटरडे संडे चल रहा है, वीकेंड चल रहा है, तो हो सकता है कि बीटीसी इन 2 दिन में साइडवेज रहे, उसके बाद हम ब्रेकडाउन करने का ट्राई करें। भाई देखो अगर हमारे कैंडल इस टनल के पास में बार बार हिट मारती है, इसको बार बार हिट मारती है, तो हो सकता है कि इसको ब्रेकडाउन करने का ट्राई करे। तो सिंपल सा फंडा है, अगर किसी बाइक को अभी लॉन्ग के लिए एंट्री बना के रखना है तो यार देखो अभी आपको डंप का वेट करना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना। भाई देखो आप चार्ट को न्यूज से रिलेट करने का ट्राई करो। जैसे कि 1 हॉट टाइम फ्रेम में बीटीसी को हमारे इस जोन के पास में ट्रेंड सपोर्ट है, लेकिन अभी क्या वीकेंड चल रहा है, तो मोस्टली बीटीसी वीकेंड में क्या होता है, साइडवेज रहता है, ना तो पंप करता है ना डंप करता है। तो क्या करेगा, जो हमारे कैंडल बार बार में इस जोन को हिट मारेगी, लेकिन जैसे मंडे कैंडल की ओपनिंग होगी उसके बाद में ब्रेकडाउन करने का ट्राई करेगा। तो देखो जिम क्रेमर ने 8 घंटे पहले क्या बोला, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वी आर डूइंग ए लिटिल बिट बाइंग, ए लिटिल बिट बाइंग, ठीक है, यानी कि स्मॉल अमाउंट में बाई कर रहे हैं। मतलब क्यों बाई कर रहे हैं? क्योंकि यार देखो जब जिम करना बाइंग करता था उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट मोस्टली डंप करता है शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि बीटीसी हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म में डंप करने का ट्राई करे, यानी कि अभी इसका प्राइस आता है 70.7 के पास में, हो सकता है कि हमारे यहाँ पर 67 के पास में आने का ट्राई करे, ठीक है। इन लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकती हो नोट बाइंग द 2007 सिनेरियो। भाई देखो एक्चुअल में 2008 में क्या हुआ था, 2008 में यूएसए में रिसेशन आया था, पूरे वर्ल्ड में आपको उसका इफेक्ट देखो मिला, लेकिन उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर 2007 में ही देखो मिला था। लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है, अभी एक्चुअल में यूएसए इजराइल ईरान का वार हो रहा है, पेट्रोल डीजल का प्राइस काफी बढ़ रहा है, गैस का प्राइस काफी बढ़ रहा है। तो उसी कारण से मतलब अभी हिंट मिल रहा है कि हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में आपको रिसेशन देखो मिले, इन्फ्लेशन काफी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसी कारण से जिम क्रेमर लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है कि हमारे यहाँ पर कमिंग ईयर में आपको पूरे वर्ल्ड में रिसेशन देखो मिले। तो यार देखो लॉन्ग टर्म में देखो, फॉर एग्जांपल जैसे कि वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग बीटीसी हमारे यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि 1 हॉट टाइम फ्रेम में आगे ब्रेकडाउन करता है, तो इजीली हो सकता है कि बीटीसी हमारे यहाँ पर 67 के पास में आने का ट्राई करे। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग जिम क्रेमर बीरिश है, ठीक है, तभी बोल रहा है कि मैं बाई नहीं करूंगा। तो यार देखो जब भी क्या होता है, जब भी जिम क्रेमर बीरिश होता है तो उसके बाद में मार्केट इसके अपोजिट रिएक्ट करता है। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं करे। भाई देखो न्यूज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, चलो टी के अकॉर्डिंग लग रहा है कि अगर हमारे यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है, भाई देखो इन केस अगर ब्रेकडाउन करता है तो उसके बाद क्या होगा, हम बीरिश होंगे लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन जब तक यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं करेगा, मतलब आपको पैनिक नहीं करना। हाँ देखो 67 के तक आपको मान के चलना कि हो सकता है कि बीटीसी हमारे यहाँ पर 66 के पास में 67 के तक आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको पैनिक नहीं करना। अभी देखो हमने लॉन्ग के लिए मना की है, जिस बाइक का भी यहाँ पर शॉर्ट चल रहा है आपको इंट्री पर असर लगाना है, ठीक है। इंट्री पर असर लगा के
शॉर्ट को होल्ड करना है 67 के तक, ठीक है। फिर उसके बाद ही एरिया ऑब्जर्व करना है लोअर या वाइट लाइन के पास में। अगर इसको ब्रेक मारता है तो ही आपको बेरिश में टर्न होना, लेकिन उससे पहले आपको बेरिश नहीं होना, क्योंकि आप एक बार देख सकते हो बीटीसी के पास सीएमई गैप भी है, एटीके के पास सीएमई गैप भी है। भाई देखो सीएमई गैप फाइनली फिल होगा ही होगा। हो सकता है कि 10 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में फाइनली हमारा सीएमई गैप फिल हो। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग बीटीसी हो सकता है कि हमारा 67 के तक जाए। शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग 67 क्यों? क्योंकि यार देख सकते हो शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग जिम क्रेमर ने कल की डेट में बाई की है। साथ में टी से भी देख सकती हो, टी से भी देख सकते हो 1 होर टाइम फ्रेम में जो बीटीसी है भाई वीकेंड में क्या करेगा, इसको बार बार हिट मारेगा, तो हो सकता है कि ब्रेकडाउन करने का ट्राई करे। एंड जैसे कि अभी देख सकते हो इथेरियम का प्राइस चलता है 2092 के पास में। अगर 12 घंटे टाइम फ्रेम ध्यान से देखते हो तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो इथेरियम अभी हमारे यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं। भाई देख सकते हो इथेरियम अभी हमारे यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर हमारा कैंडल हल्का फुल्का नीचे आती है, भाई देखो अगर इथेरियम यहाँ पर हल्का फुल्का डंप करता है कुछ इस तरह से, तो आपको इस जोन के पास में 1900 के पास में लॉन्ग के लिए एंट्री बना के रखना है। भाई देखो सिंपल सा फंडा है, आपको फर्स्ट लॉन्ग के लिए एंट्री बना के रखना है 1900 के पास में, ठीक है। इस जोन के पास है आपको एंट्री बना के रखना है। उसके बाद में आपको असर लगाना है लगभग 1770 के पास में। देखो इस वीक के पास में, इस वीक से जस्ट नीचे आपको एंट्री असर लगाना है, मतलब एंट्री से नीचे असर लगा के रखना है। 1770 के पास में आपको असर लगा के ही एंट्री बना के रखना है 1900 के पास में। एंड आपको फर्स्ट टारगेट लगा के रखना है इस जोन के पास में 2150 के पास में। एंड अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद आपको सेकंड टारगेट लगा के रखना है 2300 के पास, 2400 के पास में, ठीक है। जैसे कि अभी देख सकते हो यूएसडी डोमिनेंस, भाई फॉर एग्जांपल जैसे कि 12 घंटे टाइम फ्रेम में यूएसडी डोमिनेंस का प्राइस होता है 7.69 के पास में। एंड जैसे कि अभी देख सकते हो हमारे यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। भाई देखो बनाया नहीं है, बनाने का ट्राई कर रहा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर हल्का फुल्का सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस हल्का फुल्का पंप करता है तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर बीटीसी डंप करे। भाई देखो यूएसडी एंड बीटीसी दोनों अपोजिट होते हैं। जब भी हमारे यहाँ पर यूएसडी पंप करेगा तो उसके बाद मार्केट डंप करेगा, ठीक है। तो यार देखो अगर यूएसडी डोमिनेंस हल्का फुल्का पंप करता है 12 घंटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर 7.69 से 8.40 के पास में, ठीक है। अगर 8.40 के पास जाता है तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद बीटीसी हो सकता है कि हमारे यहाँ पर 66 के पास में, 67 के पास में आने का ट्राई करे। भाई देखो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है,